हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक है, कक्षा 12वीं वाणिज्य वर्ग। आज तारीख जो है 7/12/2020 है। आपके जो लेसन चल रहा है वो बीमा के बारे में चल रहा है कि बीमा क्या है। इससे पहले आपको पढ़ाया गया कि सामाजिक बीमा किसे कहते हैं, और सामाजिक बीमा के बारे में आपको अच्छे से बता दिया गया कि सामाजिक बीमा 5 प्रकार का होता है। तो पहला है बीमारी बीमा, दूसरा है मृत्यु बीमा, तीसरा है असमर्थता बीमा, चौथा है बेरोजगारी बीमा, और पांचवा है वृद्धावस्था बीमा। ये जो 5 बीमा जो है वो सामाजिक बीमा के बारे में आपको पढ़ाया गया। और सामाजिक बीमा के बाद जो आपके जो लेसन चल रहा है, या सामाजिक बीमा के बाद जो अगला जो टॉपिक आपका है वो है विविध बीमा। कि विविध बीमा 5वां नंबर का है। विविध बीमा किसे कहते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि विविध बीमा कौन कौन से हैं, वो उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। वो देखिए, पढ़ रहे हैं विविध बीमा कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला ये है, हमारे जीवन में आने अनेक प्रकार की जोखिमें आती हैं। इसके लिए अनेक बीमा योजनाओं का विकास किया गया है। विविध बीमे निम्नलिखित हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि विविध बीमा हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जोखिमें आती हैं, इसलिए अनेक बीमा योजनाओं का विकास किया गया है। विविध बीमा निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला है वाहन बीमा। वाहन बीमा की अवधि 1 वर्ष की होती है। आपके पास गाड़ी, मोटर वाहन बीमा भी आप लेके चलते हैं तो उसकी अवधि जो है 1 वर्ष की होती है। इसमें बीमा करता बीमित को एक प्रीमियम के बदले वाहन दुर्घटना से होने वाली क्षतिपूर्ति का जो है वचन देता है कि वाहन में जो भी दुर्घटना होती है, वाहन में जो भी खराबी होती है या क्षतिपूर्ति होती है वाहन की, वो देने का वचन देता है। इसके बाद जो अगला जो आपका चल रहा है फसल बीमा। कई बार क्या होता है, आंधी तूफान, प्राकृतिक आपदा के कारण या अदरवाइज आपदा के कारण आग लगना, कई बार फसल जो है बर्बाद हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, या टाइम पे बारिश नहीं होती है, या प्राकृतिक आपदा हो चाहे मानवीय आपदा हो, तो कई प्रकार की जो है फसल नष्ट हो जाती है। और उससे इसका बीमा कौन दे, इसका नुकसान या भरपाई कौन करे, इसलिए फसल बीमा करवाया जाता है ताकि आपको नुकसान की भरपाई आसानी हो सके। सी है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बाहर जाता है या घूमता है या फिरता है या जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, और उसके पास दुर्घटना हो जाती है उनके साथ, तो उसका बीमा भी करवाया जाता है ताकि उनको कोई भी अंग खराब हो जाए या नष्ट हो जाए तो वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता, तो उसको भी बीमा करवाया जाता है। चोरी डकैती बीमा भी होता है। कई बार सोना, गहना, चांदी जो भी है, घर में सामान वगैरह चोरी हो जाते तो उसका भी बीमा करवाया जाता है। इसके पशुधन बीमा। तो पशुधन बीमा भी उसे कहते हैं जो पशुओं का बीमा करवाया जाता है, वो पशुधन बीमा कहलाता है। गाय, भैंस, जो बकरी जो भी है, उन पशुओं का भी बीमा करवाया जाता है, उसे पशु बीमा कहते हैं, ताकि अगर किसी कारणवश अगर दुर्घटना हो जाती है, मर जाते हैं जो भी है, तो उसको आसानी से क्षतिपूर्ति हो सके। अपराध बीमा भी होता है, तो अपराध होते हैं उसका बीमा भी करवाया जाता है। अब आपके सामने जो सबसे अच्छा टॉपिक जो आ रहा है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। यह हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा किसे कहते हैं। तो देखिए, यह 1 वर्षीय बीमा है। इस बीमे का प्रारंभ श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में किया गया। वह बीमा 18 से लेकर के 17 वर्ष तक आयु तक के व्यक्तियों का होता है। इसमें बीमित को प्रीमियम राशि मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष उस व्यक्ति के खाते में जमा हो जाती है। इससे बीमित की मृत्यु पर 2 लाख रुपये या शारीरिक क्षति होने पर 1 लाख रुपये का प्रावधान है। इसके लिए बीमित का बैंक खाता होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो चालू की गई थी वो नया श्रीमती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चालू की गई थी सन 2015 में किया गया। ये बीमा 18 से लेकर 70 वर्ष तक के व्यक्तियों का होता है, जिसमें बीमित की प्रीमियम राशि मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष होती है, उस व्यक्ति के खाते में जमा हो जाती है। इसमें बीमित की मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपये दिया जाता है,
और शारीरिक क्षति हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपये दिया जाता है। इसके लिए बीमित का बैंक खाता होना बहुत ज़रूरी है कि बीमित का बैंक खाता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह है प्रधानमंत्री जीवन बीमा जो है ज्योति बीमा योजना की कौन कौन सी है। प्रधानमंत्री जो ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया। ये 5 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के आयु के व्यक्तियों के लिए है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये 5 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के आयु के जो व्यक्ति हैं उनके लिए योजना लागू की गई है। इसमें बीमित भुगतान बैंक से होता है और प्रीमियम राशि जो है कम से कम 380 रुपये प्रति वर्ष जमा होती है। उसे कहते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसलिए आज जो आपके 2 टॉपिक पढ़ाए गए हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आज की क्लास में आपको जो है ये 2 टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं, उन टॉपिकों को आपको अच्छी तरह से याद करना है, अच्छी तरह से याद रखना है, ताकि ये जो बीमा है वो आपको नुकसान की क्षतिपूर्ति कर सके, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं रहे। तो 12वीं क्लास के विद्यार्थी जो आपका जो लेसन चल रहा है 13वां लेसन चल रहा है, बीमा के प्रकार, बीमा के कौन कौन से प्रकार हैं, उस प्रकारों में भी प्रकार आपके चल रहा है। तो आपको अच्छी तरह से आपको लर्न करना है, अच्छी तरह से आपको याद करना है, ताकि किसी प्रकार की समस्याएं आपके सामने नहीं आए। ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके जो लेसन आपको जो बाकी जो दो लेसन या जो भी आपके हटाए गए हैं, बाकी ये लेसन बहुत सिंपल भी है, अच्छा भी है और अच्छी तरह से आपको याद भी हो सकता है। इसलिए आपको याद करें सही से और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए विशेष कर ध्यान रखें, इन लेसनों को आपको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और ये आपको महत्वपूर्ण लेसन है, ताकि आप इनको याद करो और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर आ सकें। इसलिए आपको विशेष कर ध्यान रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें और समय पर कार्य करें, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं रहे। जब तक के लिए आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है। जब तक के लिए जय हिंद।